वोकल नहीं है, क्या कारण है? राजीव जी और सारे छत्तीसगढ़ के दर्शकों को और पैनलिस्ट को, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। अ, ये तो आपने बता दिया, दबे जुबान से बात कर रहे हैं। और ये जो दिखना चाहिए था, पोस्टर होर्डिंग, ये सब नहीं दिख रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन दोपहर में हम योगेन जी के साथ बात कर रहे थे। योगेन जी सही से बताए, जो उत्तर भारत में नहीं दिखता है, यहाँ वो गौर करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अगले 4-5 दिन में। इतना पैसे खर्च होते चुनाव में। उत्तर भारत के कोई राज्य में इतने पैसे कैंडिडेट को खर्च करना नहीं पड़ता है। इतने बहुत सारे, आप कल्पना भी कर सकते हैं, इतने सारे पैसे कैंडिडेट्स को खर्च करना पड़ता है। तो पूरा मतदाता जो है, वोटर जो है, उसको पूरा भ्रष्ट करा दिया है। एंड कर्नाटका इज नॉट जस्ट एन एक्सेप्शन। ऑल सदर्न स्टेट्स एक्सेप्ट केरला, केरला को छोड़ के सारे सदर्न स्टेट्स में जो मतदान करते मतदाताओं को इतना भ्रष्टाचार का आदत करवा दिया है। एंड इतना अगर कोई, जैसे सोचिए, जिसके पास पैसे नहीं है वो चुनाव में क्या कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखदायक बात है, गणतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए बहुत हानिकारक बात है। ये ये बहुत बुरी ट्रेंड है, ये जाना चाहिए। और दबी जुबान का बात आता है, शायद आप बेंगलुरु छोड़ के बाहर जाएंगे, देहात में जाएंगे तो लोग खुल के बात करेंगे। इतना मैं बोल सकता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर। जी, करने की कोशिश हो रही है। हिंदू वोटर्स खासकर, जो राजनीति हमने उत्तर भारत की देखी है, क्या वो राजनीति यहाँ, पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ चलती है? अगर चलती है तो फिर क्या प्रधानमंत्री के जिस सिंपैथी वोट को गेन करने की कोशिश गालियों के नाम पर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, और वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जय बजरंगबली तक, ये सब यहाँ की जनता पर वैसा प्रभाव डाल पाएंगे ये बातें, ये जो मुद्दे चले जाएं? ऐसा लगता है आपको? सुनील जी, राजीव जी, कैन यू हियर मी? ओके। मैं सुनील जी का सुनील जी का विश्लेषण का हर बात मानता हूँ। वहां से बात आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इधर कांग्रेस को दोष देना चाहता हूँ। एज फार एज बजरंग बली, नहीं, बजरंग दल का जो कमेंट उछाला गया है, उसमें कांग्रेस को दोष देना चाहता हूँ बेसिकली। बिकॉज आप सब जानते हैं, उत्तर भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, आ बैल मुझे मार। कांग्रेस ने ऐसा करा है। इट हैज इन्वाइटेड द कम्युनल बुल ऑफ बीजेपी टू कम एंड हिट इट। बीजेपी, कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ग्रास रूट से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी तक आ रहा है, वो क्लियरली बता रहे हैं दैट कांग्रेस इज सेलिंग थ्रू विथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। सो फार एवरीथिंग इज, सब अच्छा चल रहा है कांग्रेस के लिए। इसका जरूरत क्या था? एज प्रशांत सेड, बजरंग दल डजंट हैव मच, इतना ज्यादा नहीं है कर्नाटक में। ये कांग्रेस का बड़ा मूर्खत्व है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का बहुत बड़ा फूलिशनेस है। इसको नहीं उछालना था, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं
अगर कम्युनल इश्यू बीजेपी के हाथ में मिल गया तो कैसे एक्सप्लॉइट करेगा वो? तो कांग्रेस शुड नॉट हैव, अभी देखिए हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म एक रिलीजियन है, और कांग्रेस सिंपली कैनॉट मैच, उसको मैच नहीं कर सकता है बीजेपी इस गेम प्ले में, इस क्या है गेम में, इस बाजी में कांग्रेस कैनॉट मैच बीजेपी. Whenever there is a competition between Hindutva and Hinduism, especially after 2014, Hindutva has always been winning hands down. So instead of drifting into BJP's territory, Congress should have been played on its own turf of development, price rise and corruption. अब तक कांग्रेस बहुत बढ़िया स्थानिक मुद्दे पे संयम रख के डिड नॉट डाइवर्ट, अटेंशन डाइवर्ट नहीं करा और एकाग्रता बना के स्थानिक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा था. आज क्या हो गया, ये सुइसाइडल काम ये था बजरंग दल को बैन करने का बाद, जो नहीं है उसको बैन करने का बाद क्यों बोलना था? तो this should not have been done. I am very much disappointed with Congress. लेकिन जैसे सुनील जी बोला, let us hope that people of Karnataka will not fall prey for communal agenda, communal ये जो उछाल रहे हैं बजरंग बली का, बजरंग दल से बजरंग बली हो गया है इश्यू, इसको इसमें इस ट्रैप में कर्नाटक का लोग नहीं पड़ते ऐसे होप करेंगे, क्योंकि ऐसा हालत नहीं, कर्नाटक के लोग कम्युनल ट्रैप में नहीं पड़ा है पीछे अभी 5 साल पहले 10-15 साल से वो पढ़ते आ रहे, इसमें इस ट्रैप में पढ़ते आ रहा है. जो उछाला है हुबली ईदगाह मैदान का, हुबली ईदगाह मैदान में उमा भारती हैड टू रिजाइन, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व से रिजाइन करना पड़ा. हुबली ईदगाह मैदान वाज द फर्स्ट कम्युनल इशू बीजेपी राइज्ड, एंड उसके बाद बाबा बुडनगिरी, तो कम्युनल एजेंडा चलता है. लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर निकल गया है. प्राइस राइज इतना बाधित कर रहा है लोगों को, और प्राइस राइज के बाद करप्शन बाधित कर रहा है. टॉप मोस्ट इश्यू इज प्राइस राइज. सो कांग्रेस का ये अनडूइंग है. दे शुड नॉट हैव गिवन दिस इश्यू, हैंडेड ओवर दिस इश्यू टू बीजेपी ऑन ए प्लेटर. जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे थे उमापति जी, चूँकि आपकी टीम ने, ई दीना ने जो सर्वे किया है उस सर्वे में साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक में. वैसे में कांग्रेस को अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए. जिन 5